आपसे एक छोटा सा सवाल है, हर इंसान के पास सीट लेने की सेम प्रायोरिटी नहीं होती। तो आयरन कॉपर से ज्यादा पावरफुल है। ब्लू कलर का सॉल्यूशन में वो कॉपर की वजह से था, कॉपर वहां रहा ही नहीं, अब उसकी जगह पे आयरन हो गया। और क्योंकि आपको कॉपर सल्फेट लेना है, उसका एक सॉल्यूशन बनाना है और फिर उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब रिएक्शन होगी एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में होगी एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। लेट्स सी एग्जांपल। हेलो एवरीवन, रोना फातिमा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू लर्न केमिस्ट्री। और काफी टाइम से आई एम नॉट एबल टू मेक वीडियो बिकॉज बहुत सारा वर्क प्रेशर था, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब हम कंसिस्टेंट रहेंगे एंड वी विल कवर ऑल द चैप्टर्स ऑफ साइंस क्लास 10th। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटा सा सवाल है। सपोज दैट आप एक बस में बैठे हो एंड उसमें एक नॉर्मल पैसेंजर ऑलरेडी बैठा हुआ है सीट पे। अगले स्टॉप पे एक प्रेग्नेंट लेडी आती है, तो आप क्या करोगे? आई होप कि आप सीट छोड़ दोगे, राइट? लेकिन अगर उसकी जगह पे एक छोटा बच्चा आता है तो क्या आप सीट छोड़ोगे? शायद नहीं, बिकॉज हर इंसान के पास सीट लेने की सेम प्रायोरिटी नहीं होती। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी हर एक मेटल की अपनी एक पावर होती है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी, जहाँ पे ज्यादा पावरफुल मेटल अपने से कम पावरफुल मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट्स सी द एग्जांपल। तो इससे पहले कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, वो पावर, वो जो रिएक्टिविटी किस तरह से रहेगी मेटल की, वो हम देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे क्या होता है, जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं और नीचे वाले जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो जब भी रिएक्शन होती है तो ऊपर वाले मेटल्स अपने से नीचे वाले मेटल्स को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, कैसे? लेट्स सी एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आपके पास है आयरन, है ना, प्लस इसको आपने डाला कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एंड इट गिव्स आयरन सल्फेट एंड प्लस कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हैं कि आयरन ऊपर है एंड कॉपर नीचे है। दैट मीन्स आयरन कॉपर से ज्यादा पावरफुल है। तो अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो कॉपर के सॉल्ट से, कॉपर के सॉल्यूशन से आयरन उस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज कॉपर इज अ वीक मेटल एंड आयरन इज अ पावरफुल मेटल। ठीक है, लेकिन अगर यही रिएक्शन उल्टी हो जाए, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड्स का आपके, अगर ये उल्टा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ आयरन की जगह कॉपर ले लिया और कॉपर की जगह पे आयरन ले लिया, मतलब आयरन सल्फेट यहाँ ले लिया और कॉपर यहाँ ले लिया, तो क्या रिएक्शन होगी? वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो एक चीज याद रखिएगा, हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करता। इसलिए अगर आयरन की जगह आपने कॉपर ले लिया और कॉपर की जगह पे आयरन ले लिया, तो क्योंकि कॉपर आयरन से वीक मेटल है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए वो उसके सॉल्ट से, उसके सॉल्यूशन से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, आपने आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराया तो पहले वो ब्लू कलर का था और बाद में वो रिएक्शन के बाद वो ग्रीन कलर का हो गया। इसकी वजह ये है, ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कॉपर जो होता है, कॉपर जो होता है +2, वो ब्लू कलर का होता है। जब आप उसका सॉल्यूशन बनाते हो तो वो पूरा सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाता है। लेकिन जब जैसे ही आपने उसमें आयरन डाला तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब आयरन ने कॉपर को जब डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट बन गया। अब ये जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन में वो कॉपर की वजह से था, अब कॉपर वहां रहा ही नहीं, अब उसकी जगह पे आयरन हो गया। और क्योंकि आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, इसलिए जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर से चेंज होके ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जिंक लिया एंड प्लस कॉपर सल्फेट ही ले लेते हैं। ठीक है, इसकी आपने रिएक्शन कराई
तो क्योंकि जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो जिंक भी क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा जिंक सल्फेट एंड प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। तो आप इसको अपने लैब में भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक कॉपर सल्फेट आपको कॉपर सल्फेट लेना है, उसका एक सॉल्यूशन बनाना है और फिर उसमें एक आयरन की नेल डाल देनी है। कुछ 15 या 20 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि जो कॉपर जो है वो आयरन की नेल पे डिपॉजिट हो जाता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ज्यादा कुछ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ इतना होता है कि देखिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, और आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो आप बस रिएक्शन है, कभी भी जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी एक चीज याद रखिएगा, हमेशा एक मेटल देगा और दूसरा कंपाउंड देगा। ठीक है, एक एलिमेंट देगा दूसरा कंपाउंड देगा। ठीक है, तो आपको बस इतना देखना होता है कि जो मेटल है वो कंपाउंड वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव। अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो वो उस कंपाउंड से उस मेटल को डिस्प्लेस करेगा, अगर कम रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेस नहीं करेगा और रिएक्शन नहीं होगी। नाउ लेट्स सी द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा जो रिएक्शन होती है कंपाउंड और कंपाउंड के बीच में होती है। ठीक है, पिछले में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने देखा कि जो रिएक्शन हो रही थी एक मेटल, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में हो रही थी। तो ये ध्यान दीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब भी रिएक्शन होगी एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में होगी, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा कंपाउंड और कंपाउंड के बीच में होती है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आयंस एक्सचेंज होते हैं। दो कंपाउंड्स होते हैं, केटायन एनायन, और दोनों क्या करते हैं, रिएक्शन के बाद अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड NaCl के बीच में आपका रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, दिस इज द केटायन। ठीक है, दिस इज द केटायन, है ना, दिस इज द केटायन, दिस इज द एनायन। एनायन और केटायन क्या होता है ये आपको पता होगा। केटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब कि अगर हम इसको तोड़ें तो ये प्लस और माइनस में टूट जाएगा, केटायन और एनायन में टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये केटायन है और ये एनायन है। ठीक है, Cl माइनस होता है और सोडियम प्लस होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है, रिएक्शन के बाद ये क्या करते हैं, ये दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब कि ये वाला कैटायन इस वाले एनायन के साथ चला जाता है और ये वाला कैटायन इस वाले एनायन के साथ चला जाता है। मतलब सिल्वर चला जाता है Cl के पास और सोडियम चला जाता है नाइट्रेट के पास। तो रिएक्शन के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है सिल्वर क्लोराइड एंड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये आपको कंपाउंड मिलते हैं। सिल्वर क्लोराइड क्योंकि सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता है तो वो एज अ पीपीटी सेटल डाउन हो जाता है, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। तो इसलिए इसको हम क्योंकि इसमें एक प्रेसिपिटेट बन रहा है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ है, क्या हुआ है, बस आयंस एक्सचेंज हो गए हैं और कुछ नहीं। इसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। वहां पे एक डिस्प्लेस हो रहा था, सिर्फ एक यहाँ से यहाँ जा रहा था, इसलिए उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे थे। यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक बार ये यहाँ उठ के यहाँ आ रहा है और एक बार ये उठ के यहाँ जा रहा है, तो इसलिए हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने जो है रिएक्शन कराया बेरियम क्लोराइड का एंड प्लस सोडियम सल्फेट का, तो बिकॉज दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से प्रोडक्ट बना के देखिए क्या बनेगा। बहुत ही सिंपल से बात है, अगर आपको ये पता है कि कौन सा इसमें कैटायन है और कौन सा एनायन है तो आपको कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी प्रोडक्ट बनाने में। बस आपको क्या करना है, इसके कैटायन को इसके पास भेज दीजिए और इसके कैटायन को इसके पास भेज दीजिए।
तो क्या होगा, दिस इज द केटायन, दिस इज द एनायन, दिस इज द केटायन, दिस इज द एनायन, तो इसका केटायन इसके पास, इसका केटायन इसके पास, तो रिएक्शन जो होगी उसमें क्या होगा, ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट एंड प्लस NaCl। ठीक है, ये बन जाएगा आपका बेरियम सल्फेट। एंड बेरियम सल्फेट क्योंकि सॉल्यूशन में रिजॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसका आपको व्हाइट पीपीटी देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इसको भी कहते हैं हम इसलिए हम इसको भी कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है और ये रिएक्शन होती है दो कंपाउंड्स के बीच में। तो आई होप कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और अगर आपको दोनों रिएक्शन समझ में आ गई है देन एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगले वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सो स्टे कनेक्टेड।